पूरी तरह से कुचला जा चुका था। ये देखकर मुझे बस सब कुछ समझ आ गया जो मुझे जानना था। मेरे बच्चे, क्या वे ठीक हैं? ये पहली बार था जब मैंने उस अर्थ ड्रैगन माँ को बोलते हुए सुना था। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसका जबड़ा बुरी तरह से टूट चुका था, जिसकी वजह से उसके कहे हर शब्द को सुनना लगभग नामुमकिन सा था। मैंने अपने मन में उठ रहे अपराध बोध को दबाने की कोशिश की, क्योंकि उसके चारों बच्चे शावक पहले ही मर चुके थे, ऊपर से गिरती चट्टानों के नीचे दबकर। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। मैं खुशकिस्मत था कि मैं वहां से जिंदा बच निकल पाया, लेकिन उन चारों बच्चों के साथ बिताए वे सारे दिन मुझे ऐसे लग रहे थे मानो वे कल की ही बात हो। ये पहली बार था जब मैंने उस माँ को बोलते सुना था। उसकी जान बस एक टिमटिमाते दिए जैसी बची थी और टूटे जबड़े की वजह से उसका एक एक शब्द बोलना मुश्किल था। उसका ये सवाल सुनकर मुझे अपने सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ, क्योंकि उसके चारों बच्चे मर चुके थे। वे सब गिरते हुए पत्थरों के नीचे दब गए थे। पत्थर इतने ज्यादा थे कि मैं चाहकर भी उन सबको नहीं रोक पाया। माँ की उस आखिरी टक्कर की वजह से गुफा का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था। मैं तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन वे चारों बच्चे जिनके साथ मैंने कुछ दिन बिताए थे और जिन्हें मैं अपना भाई बहन मानने लगा था, अब मलबे के नीचे दबे हुए थे। अभी कुछ मिनट पहले वे जिंदा थे और अब सब खत्म हो गया था। मेरे बच्चे, क्या वे ठीक हैं? टक्कर की वजह से उस माँ की आंखें फूट चुकी थीं, फिर भी वो अपनी आखिरी सांस से उनके बारे में ही पूछ रही थी। उसकी आवाज में सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्यार था। मुझे इतना पछतावा हुआ कि मेरा सीना फटने लगा। मैंने अपने आंसू रोके और अपनी आवाज को जितना हो सके उतना शांत रखते हुए कहा, वे ठीक हैं। वे बस बेहोश हो गए हैं। वे सब बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? ये सुनकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। जब मैं मर जाऊं तो मुझे खा लेना। उसकी बात सुनकर मैं सुन रह गया। हम इस गुफा में पैदा हुए हैं। यह एक श्राप है जिसे हम जन्म से ढोते हैं। यहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। यह आखिरी पोषण है जो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसा ऊंचे दर्जे का राक्षस यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन मैंने तुम्हें अपनाया, इसलिए मैं तुमसे अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए कह रही हूँ। इतना कहते ही उसका कांपता हुआ शरीर शांत हो गया और उसकी जान निकल गई। मरते वक्त भी उसके चेहरे पर एक माँ की शांति और खुशी थी, जिसे लग रहा था कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। वो खामोशी से चली गई। मेरे पैरों के पास की जमीन खून से भर गई थी और गुफा में मौत जैसी शांति छा गई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन मैं रो भी नहीं सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसा ऊंचे दर्जे का राक्षस यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन मैंने तुम्हें अपनाया, इसलिए मैं तुमसे अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए कह रही हूँ। इतना कहते ही उसका कांपता हुआ शरीर शांत हो गया और उसकी जान निकल गई। मरते वक्त भी उसके चेहरे पर एक माँ की शांति और खुशी थी, जिसे लग रहा था कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। वो खामोशी से चली गई। मेरे पैरों के पास की जमीन खून से भर गई थी और गुफा में मौत जैसी शांति छा गई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन मैं रो भी नहीं सकता था, क्योंकि शोर मचाने से और राक्षस आ जाते। मेरा सीना पत्थर के नीचे दबा हुआ महसूस हो रहा था। वो अर्थ ड्रैगन जिसने मुझे अपनाया और वे चार बच्चे जिनके साथ मैं सोया और रहा, सब एक पल में चले गए। उस माँ ने पहली बार मुझसे बात की और वही